की बुआ होलिका नाम की थी, उसके ऊपर एक वरदान लगा हुआ था कि यदि वो किसी भी आग में चली जाए तो वो जलेगी नहीं। इस वरदान के कारण भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को, जो उनकी दास्ता स्वीकार नहीं करना चाहता, दास्ता कहते हैं कि पूरी गुलामी चाहते थे, पुत्र के साथ पुत्रवत व्यवहार होना चाहिए, शिष्य के साथ शिष्यवत व्यवहार होना चाहिए और गुरु के साथ गुरुवत व्यवहार होना चाहिए। तो वो चाहते थे मैं जो कहूं वही होगा संसार में। उनको भी न मरने का वरदान लगा था, इसलिए वो कहते थे मैं ईश्वर का रूप हूं और मेरा सब लोग भजन करेंगे, मेरा ही नाम लेंगे, जब वो ईश्वर का भजन करते थे। उसके पीछे भी एक किंवदंती है कि जब वो निकल के जा रहे थे अपनी मां के साथ, तो उन्होंने देखा कि भूलवश जो बर्तन बनाने वाला समाज होता है हमारे देश का, कुम्भकार समाज जिसको कुम्हार कहते हैं, उसने अपने बर्तन रात को पकाने के लिए लगाए और उसके अलमारी में जो बर्तन लगे हुए थे किसी मटके के अंदर बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे, धोखे से बिल्ली के बच्चे उसके अंदर रख दिए। उसने आग लगा दी। जब आग लगा दी, आग लगने के बाद जब आग दहक गई, खूब आग हो गई, भट्टी जल गई, तब उसे बाद में ध्यान आया कि मेरे एक मटके में बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे, उनका क्या होगा। और इसी बात की चिंता को लेकर के वो सारा परिवार रोने लगा बुरी तरीके से और ईश्वर का भजन करने लगा कि ईश्वर ये बिल्ली के बच्चे कैसे बचेंगे। अब अधूरे में निकालने से कोई फायदा नहीं था, तो आनंद फानंद उनको चिंता थी। जैसे हवा, उसको हवा कहते हैं उस भट्टी को, भट्टे को जिसमें बर्तन पकाए जाते हैं, तो जब वो हवा को खोला गया तो उस प्रदेश के, उस राज्य के महाराज होने के कारण, ठीक है, महारानी जो भक्त प्रहलाद की मां थी उनके साथ उनके पुत्र भी गए और उनको बहुत उत्सुकता थी क्या होगा, बच्चे मर गए होंगे किधर, ठीक है। लेकिन हवा खोला गया तो सारे के सारे बर्तन पक गए, लेकिन जहां जिसमें बिल्ली के बच्चे थे जिस मटके में, वो वहीं जाकर के धुआं रुक गया और वो कच्चा रह गया। और कच्चा रह गया, जैसे हवा खोला गया तो उसके अंदर बिल्ली के बच्चे जीवित पाए। तो भक्त प्रहलाद को ये लगा कि संसार में यदि कोई सबसे बड़ी ताकत है तो भगवान की है, ईश्वर की है, जिसने सारे संसार को बनाया है, वही मारने वाला है, वही बचाने वाला है। जब मारने वाला वही है, बचाने वाला वही है, तो हम क्यों किसकी आराधना करें। हम उस ईश्वर की जो एकमात्र है, जो श्रेष्ठ है, जो सर्व संपन्न है, सर्व गुणधारी है, जो न जीता है न मरता है, वो सारी दुनिया का मालिक, हम उसका भजन करेंगे और हम उसी को ईश्वर मानेंगे। जब भक्त प्रहलाद के पिता ने कहा कि सब दुनिया में ईश्वर मैं हूं, मेरा नाम लो, इसलिए उनके पिता ही नाराज हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को ही मरवाने का संकल्प लिया। एक बार उसको खूनी हाथियों के सामने डलवा दिया, लेकिन खूनी हाथियों ने उसको नहीं मारा। एक बार उसको गर्म लोहे के खंभे से बंधवा दिया, लेकिन गर्म लोहे के खंभे से वो नहीं जले। फिर एक बार उनको पहाड़ से नदी में फेंकवा दिया, लेकिन वो नदी में भी नहीं डूबे। तो उन्होंने कहा इस तरह ये मरने वाला नहीं है। इसके लिए उन्होंने अपनी बहन जिसको वरदान लगा था होलिका, उसको बुलाया ससुराल से और ये कहा कि तुम इस अपने भतीजे को प्रहलाद को लेकर भट्टी भट्टे में बैठ जाओ और मैं सारे राज्य से उसको चिनवा देता हूँ, कंडों को, लकड़ियों को, और उसके अंदर इसको जला दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आग लगवा दी गई तो उसमें से एकदम तूफान आया और तूफान आते ही भट्टी भट्टे कंडे धड़कने लगे, गिरने लगे और गिरने के बाद ये हुआ एकदम इतनी तेज हवा आई कि होलिका को एक बरदानी दुपट्टा ओढ़ रखा था, तो वरदानी दुपट्टा उड़ करके भक्त प्रहलाद के सर पर गिर गया और वो जब दुपट्टा गिर गया तो आग ने उनको बचा लिया और उनकी जो बुआ थी होलिका वो जल करके नष्ट हो गई। इसका कहानी का यह संकल्प है कि जो किसी के बारे में बुरा सोचता है, जो किसी का बुरा करना चाहता है, वो किसी का बुरा नहीं कर पाता।
बुरा किसका होता है? सोचने वाले का बुरा होता है। तो कल से 3 दिन का अवकाश, ठीक है? अरे किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया हो। अरे रंग पर से अरे रंग पर से रंगों में है प्यार की बोली, अरे रंग पर से दिखे नरवाली रंग पर से Deepak Music, your boy, ready, steady, go. होली का दिन है, सब नाचो गाओ, 2 पैग लगा कर मूड बनाओ। अरे होली का दिन है, सब नाचो गाओ, 2 पैग लगा कर मूड बनाओ। नीला या पीला जो भी कलर हो, लो पिचकारी रंग उसमें भर लो। कोई भी बच के न जा पाए, जिसे खेल न हो होली इधर आए। हमको क्यों डरना है, बस मस्ती करना है। हाय रे, हमको क्यों डरना है, बस मस्ती करना है। क्योंकि ये अपने यारों की टोली है, भाई बुरा ना मानो होली है। भाई बुरा ना मानो होली है। Your boy, होली है बेबी, आज होली है। जो भीगनी है वो तेरी चोली है। भोली है अभी तू भोली है, जल्दी लॉक कर दरवाजा जो तूने खोली है। क्योंकि हम हैं सारे अवारे, ऊपर से पूरे कवारे। देसी चढ़ा के पाओ पिचकारी ना भी बीमारे। नए साल की आ गई होली, रंगों से भर लो झोली। फिट कर भांग की गोली, कर लो तैयार अपनी डोली। ना बचेगा पिचकारी से, रंगों की बमबारी से। खींच के मल दो गाल भैया के साली के बाद भाभी को धाम। सुबह का खेला कर दो शाम, सर दर्द ऐसे बड़ा तो काम न आए झंडू बाम। रंग लगा के लाल पीला, बॉडी पूरी कर देगी गिला। चुन के चमकाएंगे, मुन्नी हो या चाहे शिला। भाई बुरा ना मानो होली है। भाई बुरा ना मानो होली है। होली का दिन, रंगों का त्योहार, चलो सब फटाफट हो जाओ तैयार। बाल्टी में पानी और पानी में रंग घोल कर ले चलो सुनीता के घर। सुनीता के घर बेटी नीता भी आएगी, खुद तो नाचेगी सबको नचाएगी। दोनों के गाल पे लगाएंगे रंग, तब जाके होगा जी लॉट्स ऑफ फन। भाई बुरा ना मानो होली है। 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 दीपक म्यूजिक, your boy, ready, steady, go. होली
का दिन है सब नाचो गाओ, दो पैग लगा कर मूड बनाओ। अरे होली का दिन है सब नाचो गाओ, दो पैग लगा कर मूड बनाओ। नीला या पीला जो भी कलर हो, लो पिचकारी रंग उसमें भर लो। कोई भी बच के न जा पाए, जिसे खेलना हो होली इधर आए। हमको क्यों डरना है, बस मस्ती करना है। हाय रे हमको क्यों डरना है, बस मस्ती करना है। क्योंकि ये अपने यारों की टोली है, भाई बुरा ना मानो होली है। भाई बुरा ना मानो होली है। यो बॉय होली है बेबी आज होली है, जो भीगनी है वो तेरी चोली है। भोली है अभी तू भोली है, जल्दी लॉक कर दरवाजा जो तूने खोली है। क्योंकि हम हैं सारे अवारे, ऊपर से पूरे कवारे। देसी चढ़ा के पाओ पिचकारी न भी बीमारे। नए साल की आ गई होली, रंगों से भर लो झोली। फिट फिट कर भांग की गोली, कर लो तैयार अपनी डोली। ना बचेगा पिचकारी से, रंगों की बमबारी से। खींच खींच के मल दो गाल भैया के साली के बाद भाभी को धाम। सुबह का खेला कर दो शाम, सर दर्द ऐसे बड़ा तो काम न आए झंडू बाम। रंग लगा के लाल किला, बॉडी पूरी कर देगी गिला। चुन चुन के चमकाएंगे मुन्नी हो या चाहे शिला। भाई बुरा ना मानो होली है। हैप्पी होली। और होली के इस रंगीन माहौल में हम कवरेज कर रहे हैं बेस्ट इंडीज की तरफ से। मैं रामेंद्रपाल सिंह और हमारे साथ में हैं श्री मनोज रायताली जो कि हास्य कवि भी हैं, और साथ ही एक विद्यालय है जो हमारा श्री हर प्यारी कुबेर शिक्षाशाला, इसके प्रबंधक भी हैं और अच्छा पठा पाठन करते हैं और सामाजिक संस्थाओं से सबसे जुड़े हुए हैं बहुत से। तो हम इनके बीच में बात करते हैं आज की होली इन्हें कैसी लगी। सर बताएं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय बेस्ट इंडिया न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस परिवेश में आकर हमारे बच्चों के बीच आकर हर प्यारी कुबेर शिक्षाशाला इंटर कॉलेज मोहल्ला कुबेर धाम ककरू में आकर के बच्चों के बीच होली के रंगारंग त्योहार के अवसर पर अपनी उपस्थिति दी। और मैं इसके प्रधान संपादक श्री रामेंद्रपाल सिंह जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। दोस्तों, आज पूरे विश्व में होली की विदाई का माहौल चल रहा है और कल होली की पूर्णिमा है और परसों दुल्हनी के अवसर पर विशेष अवसर पर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में होली का रंगारंग त्योहार मनाया जा रहा है। होली के अवसर पर हम देखते हैं कि सारे लोग एक अपने भेदभाव भुला करके गले मिल जाते हैं। लोगों के ऐसे ऐसे माहौल हैं जो 20वीं वर्ष से केस चल रहे हैं, 50वीं वर्ष से जहां सजाएं बुल चुकी हैं, लेकिन इस अवसर पर समाज के लोग मिलकर के उनको गले मिलवा देते हैं और उनके बैरभाव छूट जाते हैं। हमने देखा हमारे विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल तक के बच्चे से हमने गले मिल करके होली की शुभकामनाएं दी और बच्चों से मिले। और इस अवसर पर ये था कि आज के दिन कोई भी छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है और कोई किसी भी वर्ग का, किसी जात का, किसी धर्म का नहीं है। हमें इस अवसर पर हमें सीख लेनी चाहिए। हर प्यारी कुबेर शिक्षाशाला इंटर कॉलेज के विद्यालय प्रांगण में हमने एक कोशिश की बच्चों को बताने की कि इस अवसर पर हम आज एक बुराई को त्यागें, अपने मन के अंदर किसी न किसी एक बुराई को त्यागने का संकल्प लें, ताकि हमारे इस वर्ष की जो 2023 की होली है वो सार्थक हो सके और हम समाज को कुछ दिशा निर्देश दे सकें, जिससे इस होली का सार्थक होने का जो पर्याय है, भेदभाव मिटाने का पर्याय है, वो किसी न किसी रूप में सफल हो जाए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट इंडिया न्यूज, मनोज रायताली हास्य। बहुत बहुत धन्यवाद रायताली जी, और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। थैंक यू।